नमस्कार दोस्तों, हिंदी दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पिंटू गुप्ता और आज हम जानेंगे बंगाल में राजनीतिक हत्याओं के बारे में। इन हो रही राजनीतिक हत्याओं के कारण बंगाल आज बहुत चर्चित है। रिसेंट में जो हो रहा है वो है मनीष शुक्ला का हत्या। 4 अक्टूबर रविवार को रात 8 बजे के करीब में कुछ अज्ञात बाइक सवारों ने मनीष शुक्ला पे करीब 20 राउंड फायरिंग की और इस फायरिंग में मनीष शुक्ला की हत्या हो गई। ये हत्या पुलिस स्टेशन के पास में हुई, टीटागढ़ पुलिस स्टेशन के बारे में। बड़ी दुख की बात है कि एक ऐसा जगह जहां लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, उसी जगह पर किसी राजनीतिक व्यक्ति की हत्या हो जाए तो सोचिए कि आप और हम जैसे साधारण व्यक्तियों का क्या हाल होगा। इससे पहले कि हम लोग जाने कि ये हत्याएं क्यों हो रही है, पहले हम लोग जान लेते हैं कि मनीष शुक्ला है कौन। मनीष शुक्ला फॉर्मर काउंसलर रह चुके हैं बीजेपी के टीटागढ़ एरिया से, और अभी जो एमपी है अर्जुन सिंह बैरकपुर के, उनके काफ़ी घनिष्ठ मित्र थे। हो सकता है ये एक क्लैश है बीजेपी वर्सेस टीएमसी, और शायद आपसी रंजिश भी हो सकती है जिसके कारण उनकी हत्या हुई। लेकिन बंगाल में ऐसी हत्याएं अक्सर होती रहती है। बंगाल राजनीतिक हत्याओं के लिए चर्चित है और बदनाम भी है। एनसीआरबी की डेटा भी यही दिखाती है कि सीपीएम के काल से ही सीपीएम ने अपने 34 साल में कई पॉलिटिकल हत्याएं कराई है, उसमें टीएमसी के भी कई लोग मारे गए हैं। और आज 34 साल बाद जब टीएमसी ने अपना अधिकार पाया है बंगाल में और एक भारी जीत के साथ जब ममता बनर्जी यहाँ राज कर रही है, उनका भी करीब 9 साल हो चुका है। 10वें साल लगने वाले हैं और अगले साल बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं। इसी को देखते हुए कई पॉलिटिकल नेता टीएमसी छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। जैसे कि अर्जुन सिंह का मैंने नाम लिया, वो टीएमसी के ही थे, अब वो एमपी बन चुके हैं बीजेपी के टिकट से, बैरकपुर एरिया का। तो मनीष शुक्ला जो है टीटागढ़ के फॉर्मर काउंसलर रह चुके हैं। उनकी उम्र लगभग 39 वर्ष की है। जो बाइक सवार थे, करीब करीब माना जाता है कि 8 बाइक सवार थे, और 4 बाइक से वो लोग आए थे और मनीष शुक्ला को उन्होंने मार दिया। मनीष शुक्ला के हत्या के कारण राजनीतिक जगत में हलचल पैदा हो गई है और बीजेपी को एक मौका मिल चुका है टीएमसी के ऊपर हमला करने का। ये कोई नई बात नहीं है कि बंगाल में राजनीतिक हत्याएं हो रही है। हर जगह पर राजनीतिक हत्याएं होती है, वो चाहे केरला हो या बंगाल हो। केरला और बंगाल काफ़ी ऐसे जगह है जहां पर राजनीतिक हत्याएं हमेशा होती रहती है। देश के अन्य क्षेत्रों के अलावा इन जगहों पर ज़्यादा राजनीतिक हत्याएँ हैं। अभी हम रिसेंट ट्वीट से जान सकते हैं कि क्या है बीजेपी का पक्ष इस मुद्दे पर। बीजेपी बंगाल ने ट्वीट करके कहा है, बीजेपी बंगाल ने जो कहा है वो इस तरह है: बंगाल इज़ नाउ बीइंग टर्न इनटू प्लेस वेयर मर्डर आर नॉर्मलाइज। मनीष शुक्ला, बीजेपी काउंसलर फ्रॉम टीटागढ़, was shot by TMC goon. This series of murder clearly indicates towards your inevitable in TMC. यहाँ पे बीजेपी के जो ट्विटर हैंडल से बोला गया है, वो बोला गया है कि जो मनीष शुक्ला है उनकी मर्डर टीएमसी के गुंडों द्वारा की गई है और ये टीएमसी के खात्मे की तरफ बढ़ रहा है। हो सकता है कि अगले इलेक्शन में बीजेपी आए। इसकी क्या गारंटी है कि बीजेपी के आने के बाद बंगाल में राजनीतिक हत्याएं बंद हो जाएगी? कह नहीं सकते हैं। ये हमें और आपको सोचना पड़ेगा, एक सभ्य समाज को सोचना पड़ेगा कि किस जगह हम रह रहे हैं। क्या हमें ये मान्यता देना चाहिए इन चीज़ों को, इस चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए? हरगिज़ नहीं। हम लोग एक सभ्य समाज में रहते हैं और यहाँ जो भी राजनीतिक दल है उनमें आपसी मतभेद हो सकते हैं, विचारों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत मतभेद नहीं होना चाहिए। नॉर्थ 24 परगना बैरकपुर के एमपी अर्जुन सिंह ने कहा है कि ममता बनर्जी ने अपने जो पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए प्राइवेट गुन्स यानी कि सुपारी किलर्स दिया था मनीष शुक्ला को मारने के लिए। ये कोई नई बात नहीं है, इल्ज़ाम चलते रहते हैं। लेकिन इसी के कारण अभी अब हम लोग जानेंगे कि जो बंगाल के गवर्नर है, तो बंगाल के जो गवर्नर है जगदीप धनखड़ ने ट्वीट किया है और उन्होंने
अपने ट्वीट में ममता बनर्जी ऑफिशियल और वेस्ट बंगाल पुलिस ऑफिशियल को टैग करके डीजीपी को और एसीएस होम मिनिस्टर को समन किया है और 10 बजे बुलाया है। और उन्होंने कहा है कि हम बंगाल में बिगड़ते हुए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखेंगे और इसको कैसे काबू किया जाए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ हम एक और ट्वीट देख सकते हैं कैलाश विजयवर्गीय का। वो लिखते हैं, पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। आज फिर भाजपा कार्यकर्ता श्री मनीष शुक्ला जी की टीएमसी के गुंडों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ये घटना बैरकपुर के टीटागढ़ पुलिस स्टेशन के बाहर घटी, पर हमेशा की तरह पुलिस आंख पर पट्टी बांधे रही। अभी हम लोग कैलाश विजयवर्गीय का एक वीडियो ट्वीट भी देखेंगे। नमस्कार, मुझे जानकारी देते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि अभी आधे घंटे पहले हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता मनीष शुक्ला, जो कि हमारे लोकप्रिय सांसद अर्जुन सिंह जी के खास सहयोगी थे, टीटागढ़ थाने के सामने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। निश्चित रूप से अर्जुन सिंह जी पहले से कहते आए कि वहाँ के कमिश्नर मनोज वर्मा, एडिशनल कमिश्नर अजय ठाकुर, इनको दीदी ने मेरी सुपारी के लिए भेजा है। हमें इन पुलिस पर कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि पुलिस थाने के सामने अगर हत्या होती है तो कहीं न कहीं इसमें पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध है। इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए और इसमें पुलिस की भूमिका की भी जांच होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अर्जुन सिंह जी ने पहले ही कहा था कि मेरे और मेरे साथियों की जान का खतरा है। मुझे बहुत दुख है ममता जी कि आप इस प्रकार की हीन हरकत कर रही हैं। जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। आज बंगाल बीजेपी ने 12 घंटे का बंद बुलाया है बैरकपुर में, और राजनीतिक कारणों से, और आप बोल सकते हैं कि राजनीतिक दबाव के कारण पुलिस इस मामले में गंभीर हो गई है और सीआईडी जांच शुरू हो गई है। क्योंकि यह घटना टीटागढ़ पुलिस स्टेशन के पास में हुआ था, तो सीसीटीवी कैमरा में कुछ फुटेज आई है और इसके हिसाब से 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया है। एक का नाम है मोहम्मद खुर्रम और दूसरे का नाम है गुलाब शेख। ये दोनों ही टीटागढ़ के ही रहने वाले हैं और ये बताया जा रहा है कि इन दोनों का मनीष शुक्ला के साथ आपसी रंजिश थी। पुलिस ने अभी इन दोनों को 14 दिन के रिमांड पर ले लिया है। तो ये थी आज की खबर जो बंगाल में चर्चित है। आगे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहे हिंदी दुनिया। नमस्कार।